दोस्तों, आप इंडिया से हो तो आपने अपने जीवन में कभी ना कभी इंडियन रेलवे में सफर तो किया ही होगा। इसमें लोगों को लेटरिन में खड़े होकर, तो खिड़कियों पर लटक कर, तो कभी ट्रेन के कोचेज में भूसे की तरह कसकर सफर करना पड़ता है अपने जीवन को दांव पर लगाकर। और दोस्तों, ऐसा कोई एक दो या फिर कोई तीन ट्रेन नहीं है, बल्कि इस तरीके की सिचुएशन इंडिया के लगभग हर ट्रेन में होता है, क्रिएट होता है। हर ट्रेन के यात्रियों को लगभग इसी तरीके से होकर अपने जीवन को दांव पर लगाकर और ट्रेनों का सफर करना पड़ता है। और दोस्तों, क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी परिस्थिति सामने आई है जहां पर आप लोगों के पास टिकट होने के बावजूद भी इस तरीके से ट्रेनों में सफर करना पड़ा हो, खिड़की पर लटक कर और लेटरिन में खड़े होकर, तो ट्रेन के कोचेस में भूसे की तरह भरकर? तो आप अपनी उस यात्रा के यादगार पल को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस प्रकार से ट्रेनों में सफर लोग क्यों करते हैं? इस प्रकार से सफर करने के लिए विवश लोग क्यों होते हैं? तो इसका सही जवाब है रेलवे की लापरवाही। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की लापरवाही। मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि इसमें सही जवाब है रेलवे का लापरवाही। यदि आप किसी बस में बैठते हैं या फिर किसी गाड़ी पर बैठते हैं और सीट से ज्यादा लोग बैठ जाते हैं गलती से भी, तो पुलिस के द्वारा भारी पेनाल्टी लगा दिया जाता है। हो सकता है कि आपका चालान भी काट दिया जाता हो ऐसी सिचुएशन में। लेकिन आप एक समय सोच के देखिए, 1 मिनट सोच के देखिए, जिस ट्रेन के बोगी में मात्र 90 सीट होती है, उस ट्रेन के बोगी में 90 क्या 900, 900 क्या 9000 तक टिकट काट दिए जाते हैं। टिकट का नंबर उतना तक पहुंच सकता है जितना लोग टिकट ले सके। अब आप सोचें, यहाँ पर ना तो कोई चालान होता है और ना ही कोई भारी पेनाल्टी लगती है। ऐसे में लोग मजबूर होते हैं इस प्रकार से अपने जीवन को दांव पर लगाकर और ट्रेनों में पैसे देने के बावजूद भी इस तरीके से अपनी यात्रा को कंप्लीट करने में, क्योंकि इन लोगों के पास उतने पैसे नहीं होते। ये लोग मिडिल क्लास के होते हैं, इनके पास उतने सफिशिएंट पैसे नहीं होते जिससे ये महंगी महंगी फ्लाइट की टिकट खरीद सके और ये अपनी यात्रा को सुगम और सरल तरीके से कर सके। दोस्तों, इस मामले पर सरकार भी पूरी तरीके से लापरवाह ही दिखाई देती है। पूरी तरीके से इस मामले पर सरकार जो है फेल होती नजर आती है। एक तो सरकार को जिस रूट पर ट्रैफिक ज्यादा है उस रूट पर ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी करना चाहिए था, और जिस रूट पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है वहां पर ट्रेन बढ़ाने चाहिए थे, ट्रेनों की संख्या बढ़ानी चाहिए थी। ट्रेनों के जो चलने की गति है उसको, उसका तरीका बदलना चाहिए, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आज इंडिया में ट्रेनों की अगर बात करें तो हम आपको बता दें कि इंडिया में औसतन 10 घंटे से ज्यादा ट्रेनें लेट रहती हैं। वही ज्यादा की बात कर ले तो ये आंकड़े 18 से 20 घंटे तक हो जाते हैं, जहां पर 18 से 20 घंटे तक ट्रेनें देरी से, अपने समय से देरी से चलती हैं। और दोस्तों, इन सब बातों पर सरकार ध्यान ना देकर लगातार जर्नल डिब्बे को और ट्रेनों से निकाल रही है। आप सोचिए उस गरीब लोग के साथ क्या बीत रहा होगा, जो लोग पैसे देने के बावजूद भी इस तरीके से यात्रा करने पर विवश है। और उसके बाद सरकार को उनका समस्या सॉल्व करने के बजाय सरकार ट्रेनों से जर्नल डिब्बों को ही निकाल दे रही है। और तो और, सरकार की लापरवाही का नतीजा तो देखिए, आए दिन लगातार ट्रेनों की दुर्घटनाएं हो रही है। आए दिन लगातार ट्रेनें जो है दुर्घटनाग्रस्त होती और जो है देखी जाती है। इस पे पूरी तरीके से सरकार जो है फेलियर होती दिखाई दे रही है। खैर, आपको क्या लगता है, और रेलवे और जो है आखिर लापरवाही क्यों बरतता है? आपको अगर मौका दिया जाए कि आपको रेलवे को एक सुझाव देना है, तो आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही यदि आप भी रेलवे की लापरवाही से उब चुके हैं, आप भी मजबूर हैं इस तरीके से भूसे की तरह कस करके ट्रेन के लेटरिन में बैठ करके, खिड़की पर बैठ करके यात्रा करने पर विवश है, तो ये वीडियो को एक लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।